चिंटू के स्कूल से फोन क्यों आ रहा है इतना बार बार। नहीं उठाऊंगी, शायद फीस के लिए क्या सर फोन कर रहे हैं। ना ना, मेरा बेटा भी तो स्कूल गया है, कुछ प्रॉब्लम हो गई है क्या मेरा बेटा को। उठा ही लेती हूँ। हेलो, गोलू की माँ बोल रही है ना? हाँ हाँ सर, गोलू ठीक है ना? अरे हाँ हाँ, कुछ नहीं हुआ है गोलू का। गोलू का 2 महीना से फीस नहीं जमा है, कब तक जमा होगा? सर फीस तो दे ही दूंगी। कब फीस देंगे आप? हर समय तो यही बोलते हैं। सर दे देती फीस, आप जानते ही हैं कि थोड़ा मेरे पति का कमाई ऊपर नीचे हो जाता है ना, तो फीस आपका रुकेगा थोड़ी ना। साल के लास्ट तक तो सारे फीस जमा ही कर देती हूँ। अगर फीस नहीं जमा करूंगी तो अगले क्लास में मेरा बच्चा को आप भेजेंगे थोड़ी ना। जब पहला क्लास का फीस जमा ही नहीं रहेगा तो अगला क्लास में मैं कैसे डाल दूंगा? सर वो तो मैं भी जानती हूँ कि क्या आप बच्चे लोग को पढ़ाई करवाते हैं। 3 महीना हो गया, फीस बच्चे लोग को आया नहीं है, पढ़ाई को आप बदनाम करते हैं। सर हो जाएगा तो मैं दे दूंगी ना, ये बात को बार बार बोलना जरूरी है क्या? क्या मेरे बच्चे को पढ़ाते हैं जो कुछ तो आता ही नहीं है उसे। सब बच्चे का पढ़ाई ठीक से हो रहा है और आपका बच्चा का पढ़ाई अच्छा से नहीं हो रहा है। बताइए ना, कितना दिन महीना में आता है स्कूल? हर समय तो आप रोक लेते हैं, तो ऐसे बच्चे लोग को पढ़ाई होगा क्या? तो सर जितना दिन गया मेरा बेटा पढ़ने उतना दिन का ही फीस जोड़िए ना, जितना दिन नहीं गया है उसका आप फीस क्यों जोड़ रहे हैं? भगवान, ऐसी ऐसी औरत से ना मैं पागल हो जाऊंगा। क्या बोल रहे हैं सर? अरे कुछ नहीं, फीस जमा कीजिए पहले। सर वो तो फीस जमा करूंगी, लेकिन बच्चे लोग को पढ़ाई पर तो ध्यान दीजिए। आप लोग भी तो अपने बच्चों को ध्यान दे सकते हैं ना। सारे बच्चे का काम टीचर ही करेंगे क्या? होमवर्क दिया हुआ रहता है, होमवर्क नहीं करके आता है, कितना शिकायतें मैं आपको करूं? आप थोड़ा अपने बच्चे पर ध्यान नहीं देंगे और सारा दोष टीचर पर ही लगाएंगे, ये थोड़ी ना होता है। अरे सर ये क्या बोल रहे हैं? किस लिए हम लोग बच्चे पर ध्यान देंगे जब आपको फीस जमा करते हैं? हम लोग खिला पिला सकते हैं ना सर, पढ़ाई वढ़ाई तो आप ही लोग करवाएंगे ना कि हम लोग। अरे क्या बकवास कर रहे हैं आप? बच्चे तो आप लोग के पास ज्यादा रहता है ना, तो बच्चे लोग को तो पेरेंट्स ही ध्यान देंगे ना। पहला गुरु तो माँ बाप ही होते हैं ना। जो होमवर्क दिया हुआ रहता है उसे तो कंप्लीट करके भेजा कीजिए ना। अरे सर वही तो मैं बोल रही हूँ, फीस तो आप जोड़ लेते हैं और सारा काम बच्चे को हम लोग ही करवाएं, तो आप फीस क्यों ले रहे हैं? हाँ, कल से मैं आपका बच्चा को पोटी सुसु सब करवाऊंगा। क्या सर क्या लगा रखे हैं? एक तो स्कूल भी बच्चे लोग को टाइम पर पहुंचाऊंगी और उसके बाद घर पे बच्चे लोग में अपना दिमाग भी खपाऊं। मैं आपको साफ साफ बोल दे रहा हूँ, फीस जमा करना है तो कीजिए, वरना अपने बच्चा को यहाँ से नाम कटवा कर ले जाइए। कैसा आजकल का टीचर है, सिर्फ पैसों की ही पड़ी हुई है, मेरे बच्चे लोग को अच्छे से पढ़ाएंगे नहीं, फीस चाहिए टाइम पर। क्या हुआ छोटी किसी इतना गुस्सा होकर के बातें कर रही है? अरे दीदी मैं क्या बोलूं कि किसका फोन था? क्या हुआ, मायके से फोन आया था क्या? सब ठीक है ना? अरे नहीं दीदी, ओ गोलू का सर थे। अच्छा, अरे हाँ गोलू से याद आया छोटी, ओ मेरा बेटा बोल रहा था कि तुम्हारा बेटा का स्कूल का फीस जमा नहीं है 2-3 महीने से। दीदी आप तो ऐसा बात कर रहे हैं कि जैसे आप हमेशा पैसा जमा करके रखते हैं स्कूल में। अरे छोटी मैं महीने महीने थोड़ी ना स्कूल में देती हूँ, साल भर का एक बार ही फीस जमा कर देती हूँ। ये क्या अच्छा लगेगा कि टीचर हमेशा टोकते रहेगा? घर से बोलो माँ और पापा को फीस जमा करने के लिए, उसमें बच्चे लोग दिमाग खपाएंगे कि अपना पढ़ाई करेंगे। और वैसे भी तुम्हारे बच्चे लोग पढ़ाई कहाँ करते हैं? वो गोलू है जो कितनी बार स्कूल जाता है और तुम कितनी बार स्कूल भेजती है। जाए या ना जाए उससे तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से खेलते रहे तुम्हारे बच्चे। हाँ तो क्या ताना देंगे क्या दीदी? ताना मैं क्यों मारूंगी छोटी? वैसे कहाँ जा रही है छोटी? ये तैयार होकर, अब मैं क्या करूंगी दीदी? जा रही हूँ स्कूल फीस जमा करने बच्चे लोग का। अच्छा कहाँ से आ गया पैसा तेरे पास? अभी तो तेरे पास पैसा था नहीं। देखिए दीदी आप ज्यादा बोल रहे हैं, अपने बच्चे लोग को 1 साल का फीस पहले ही जमा कर देंगे, तो क्या 2-3 महीना पर मैं अपने बच्चे लोग का फीस नहीं जमा करूंगी? अरे वही तो मैं बोल रही हूँ, पैसे नहीं रहता तो क्या जरूरी है तरह तरह का सामान मंगवाने का? अभी बताओ वो सरला चाची तुम्हारा 2 पार्सल का पैसा दे करके गई है और माँ जी से शिकायत कर रही थी कि आपकी छोटी बहू हमेशा मेरे से पैसा मांग लेती है उधारी और देती नहीं है जल्दी। जब तेरे पास पैसा नहीं रहता तो जरूरी क्या थी तुम्हें पार्सल मंगवाने की? मैं दे तो देना चाहिए ना। अरे दीदी मैं दे तो दूंगी ना, ऐसा थोड़ी ना है चाची जी पैसे लेंगे नहीं। आप तो उन्हें अपनी तरफ से पैसे नहीं देंगे, दूंगी तो मैं ही ना। आप महीने में 4-4 5-5 पार्सल मंगवाते हैं, मैं तो नहीं बोलती हूँ, तो मैं किसी से पैसे लेकर के नहीं मंगवाती हूँ, अपने पैसे से मंगवाती हूँ। दीदी आप बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, आपसे पैसे ली हूँ क्या जो आप इस तरीके से बोल रहे हैं? अरे तो मैं क्या गलत बोल दी? छोटी है तू, बड़ी नहीं है, अगर 2 बात सुना भी दूंगी ना तो तुम्हें सहना पड़ेगा। क्यों मैं सहूँ? मैं जा रही हूँ बच्चे लोग को फीस जमा करने, जब तक आप रोटी सेक लीजिएगा। वाह अरे वाह।
ये छोटी जाएगी फीस जमा करने और इसकी जगह पर मैं रोटी सेकने जाऊंगी। मैं बड़ी हूँ, तू बोल देती तो मैं ही तुम्हारा फीस जमा कर देती। दे दो पैसे मुझे। क्यों? आप अपनी तरफ से पैसे जमा करेंगे क्या? मैं अपनी तरफ से पैसा जमा करूंगी तो मैं खुद जमा करूंगी, समझे ना? 2000 के जगह पर 3000 लेगी और 1000 रुपया रख लेगी अपने पास। मैं कई बार धोखा खा चुकी हूँ अपनी जेठानी से। अरे हाँ हाँ मुझे पता है, जा रही है इसीलिए ना कि चाट पकोड़े खाएगी बाजार में जाकर। अगर मैं जमा कर देती तो ये सब थोड़ी ना तू खाती। मैं तो हूँ ही इन लोग की नौकर। मुझे महारानी बोल करके गई है रोटी सेक लीजिएगा। बड़ी होकर के मैं खाना बनाऊंगी और ये छोटी महारानी स्कूल जाएगी। लगता है सब्जी बनाती है। चलो कोई बात नहीं, मैं रोटी सेक ही लेती हूँ। और वैसे भी मेरे बच्चे लोग को आने का टाइम हो गया है, अब तो उन लोग को स्कूल से छुट्टी भी मिल गई होगी। इतना गर्मी है और गर्मी में मुझे रोटी सेकने के लिए बोलकर चली गई। हेलो प्रणाम माँ। अरे खुश रह बेटा खुश रह। क्या कर रही है बेटा? क्या करूंगी माँ, रोटी बनाने जा रही हूँ। रोटी बनाने जा रही है? तुम्हारी देवरानी क्या कर रही है बेटा? अरे माँ, महारानी गई है स्कूल फीस जमा करने बच्चे लोग का। अरे बेटा तो तुम मुझसे क्यों नहीं बोली कि रोटी सेक करके जा? मैं क्यों रोटी सेकूंगी? अरे माँ मैं सुबह ही बोली थी कि जल्दी जल्दी खाना बना लेना, लेकिन देखो सब्जी बना करके निकल गई महारानी, तो मेरे ऊपर पड़ गया कि मैं रोटी सेकूंगी। अगर ना सेकूंगी तो माँ जी घर में बवाल कर देंगी। अरे बेटा मैं बोल रही हूँ ना कि तुम्हें कोई जरूरत नहीं है रोटी सेकने की। जाने दो माँ, मैं कर ही लेती हूँ। मेरे बच्चे भी तो स्कूल से आ रहे हैं ना, उन लोग को भूख लगी होगी। अरे बेटा जरा ये बता, इतने दामाद जी अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, इतना पैसे घर खर्च में तुम लोग देती है और उसके बाद भी तू काम करेगी घर का? बात तो बिल्कुल सही बोल रही है माँ। देख बेटा जितना तू करके देगी ना अपनी छोटी देवरानी को उतना ही सर पर चढ़ जाएगी। अरे माँ तो क्या करूँ, वो लोग देखेंगे कि बैठी हुई है काम नहीं करूंगी तो 10 बातें सुनाएंगे। अरे बेटा मैं बोल रही हूँ ना कि तू बैठी ही रह, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है काम करने की। अगर तुम्हें कोई काम करने के लिए बोलते भी है ना तो सीधे बोल दे कि मेरा सर दर्द कर रहा है, कमर दर्द कर रहा है, हाथ में दर्द हो गया है, पैर में दर्द हो गया है, बहाने बना बना कर बैठी रह। माँ बात तो बिल्कुल सही बोल रही है, मुझे भी लग रहा है कि ऐसा ही करूं। तो और क्या बेटा? और वैसे भी तुम्हारी सास क्या कर रही है? सास को तुम्हें पता नहीं है माँ, दिन रात सोई हुई रहती है। अरे बेटा खा खा करके तुम्हारी सास सोई हुई रहती है। तो और क्या माँ, इधर उधर टहलने भी नहीं जाएंगे, अपने रूम में कैद रहेंगे खा पी कर टीवी चालू करके। माँ कल का बात बता रही हूँ, तुम्हारे दामाद तो बाहर ही कमाते हैं। 20,000 रुपया मेरे पास भेजे थे। मैं सोची कि 2000 अपने पास रख लूंगी, लेकिन 20,000 ये मेरी सास निकाल करके रख ली अपने पास। जरा ये बता बेटा, जब दामाद जी का पूरा पैसा तुम्हारी सास ले रही है तो कल के तुम्हारे बच्चे लोग बड़े होंगे तो उन लोग को भविष्य का क्या देख रेख करेगी? और आगे जाकर के पढ़ाई में पैसे लगेंगे, शादी ब्याह का खर्च कैसे उठाएगी बेटा? अरे माँ अभी थोड़ी ना शादी ब्याह हो रहा है, अभी तो मेरे बच्चे सब छोटे छोटे हैं, टाइम लगेगा माँ भी। अरे नहीं बेटा तुम अपने तरफ से मजबूत रहो, जब दामाद जी पैसे भेजते हैं ना तो अपने पास रख लिया करो। आगे का कहा नहीं जा सकता बेटा, अभी से ही जमा करेगी ना तब कल उन लोग को भविष्य अच्छा बना सकेगी। हाँ माँ बात तो बिल्कुल सही बोल रही है तू, आज नहीं सोचूंगी बच्चे लोग के बारे में तो कब सोचूंगी। अरे बेटा अपना अपना ही होता है, अभी तुम लोग को सारे पैसे वो तुम्हारी सास खत्म कर देगी और कल का वो लोग पैसे वाले हो जाएंगे और तुम लोग गरीब हो जाएगी। तब ऐसे कर करके पैसे ले जा रहे हैं, कल के तुम्हारे भविष्य तो अंधकार में झोंक रही है तुम्हारी सास। हाँ माँ बात तो बिल्कुल सही बोल रही है, तुम्हारे दामाद जी तो 20-25 हजार रुपए ही कमाते हैं और छोटी के हस्बैंड मतलब कि मेरे देवर जी 30-40 हजार महीना कमाता है, और जो कमाते हैं वो मैं अपनी सास को देते रहूंगी ना तो 1 रुपया नहीं मेरे पास रहेगा। आगे जा करके बच्चे लोग को फीस जमा करना होगा ना तो मुझे तो लगता है कि सास के सामने भीख मांगना पड़ेगा माँ। अरे बेटा ऐसा करना, अगले बार दामाद जी पैसा भेजते हैं ना तो सब पैसा निकाल लो और कुछ ही पैसा अपनी सास को दो और बोल दो कि इतना ही पैसा आपका बेटा भेजे हैं। हाँ माँ बात तो बिल्कुल सही बोल रही है। हाँ बेटा यही करो। अरे माँ मेरा पति माने तो ना, वो अपनी माँ से बोल ना दे माँ इतना पैसा मैं भेजा हूँ, फिर मेरी सास गर्दन पर चढ़कर निकलवा लेगी। अरे बेटा तो दामाद जी को समझाना तेरे हाथ में है, समझा दो ना कि कल के हमारे बच्चे बड़े होंगे, उन लोग को भविष्य के लिए भी पैसा जमा नहीं करूंगी तो कल का कौन करेंगे हमारे बच्चे को। हाँ माँ बिल्कुल सही बोल रही है, आज उनका फोन आएगा ना तो मैं जरूर उनको समझाऊंगी कि हम लोग को देखेंगे कि अपनी माँ को सारे पैसे देते रहेंगे, ये मेरी सास तो 4-5 साल में ऊपर चली जाएगी और हम लोग का क्या होगा माँ। और क्या बेटा? अरे बेटा वही तो मैं बोल रही हूँ, दामाद जी को ना तुम ही काम देगी ना कि तुम्हारी सास ससुर काम देंगे। अरे माँ मैं क्या बोलूँ, इतना पतला पतला रोटी बोलते हैं ना बनाने के लिए कि गर्मी में तो मैं मर ही जाती हूँ रोटी बना बना कर।
बताओ बेटा, तुम मायके में एक काम नहीं की थी और ससुराल में जाकर के इतना इतना खाना बना रही है। क्या मुझे सुनकर के अच्छा लगता है बेटा? तो और क्या माँ? अरे बेटा, मैं तो बोलूंगी ना कि मोटा मोटा रोटी बना करके दे दे, जिसको खाना होगा वो खाएंगे, नहीं खाना होगा तो रहे भूखे। अरे माँ, मैं क्या बोलूं, कल रोटी बेल रही थी ना तो मेरी सास बोल रही है, क्या बहू, क्या तू नौटंकी कर रही है, इतना मोटा मोटा रोटी क्यों बेल रही है, हटो मैं बना लेती हूँ अपना खाना। अरे बेटा, तो छोड़ क्यों नहीं दी? छोड़ देती, पता चल जाता रोटी बनाने में। इन लोग को रोटी चाहिए पतला कागज के जैसा। अरे वही से तो बोल रही हूँ ना बेटा, छोड़ दे कि मुझे नहीं आता पतला कागज के जैसा रोटी बनाना, आप लोग खुद ही बना करके खा लीजिए। अब तुम ही बताओ माँ, इतने सारे लोग हैं, इन लोग के लिए कितना पतला पतला मैं रोटी बनाते रहूं? अरे बेटा, इतना रोटी बनाते बनाते तो पसीना छूटने लगता है, हाथ पैर में वैसे दर्द हो जाता खड़े खड़े। मैं तो बोलूंगी ना कि तू करो ही नहीं काम। अरे बहू, अरे माँ फोन रखती हूँ, वो मेरी सास आ रही है। ठीक है बेटा, फोन रख ले। ठीक है माँ, मैं फोन रखती हूँ। सच में मेरी माँ सही बोल रही है, अगर कल के पैसा जमा करके नहीं रखूंगी तो मेरे बच्चे लोग का क्या होगा? धीरे धीरे मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं तो कल का क्या, सास के सामने मुझे हाथ फैलानी पड़ेगी। और वैसे भी मेरी माँ है, गलत सलाह थोड़ी ना देगी, अच्छा ही सलाह देगी। मैं उसकी बेटी जो हूँ, ऐसा करती हूँ, कुछ बनाने वाली नहीं हूँ। अभी जा करके अपने बेड में आराम से रेस्ट करूंगी और बोल दूंगी कि कमर में दर्द है। पहले मैं एक जवाब नहीं ना देती थी, अब मैं इन लोग को बताती हूँ कि क्या जवाब होता है। आज तो मैं एक फिल्म देख कर के उठूंगी। और वैसे भी मेरी माँ सही बोल रही थी कि जितना इन लोग को काम कर 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 देगी ना, उतना ही तेरे सर पर नाचेंगे। और वैसे भी कोई आएंगे ना बुलाने के लिए तो मैं बोल दूंगी कि मेरे कमर में दर्द है। जब मेरे पति इतना अच्छा पैसा कमा रहे हैं तो मैं क्यों काम करूं? ये क्या हुआ? खाना तो है ही नहीं है। मैं तो खाना बना कर गई थी, सिर्फ रोटी ही सेकना था। ना रोटी है ना सब्जी है। ये जेठानी जी कहाँ है? कहीं दिख नहीं रहे हैं, शायद अपने रूम में है क्या? लगता है कि कोई आ रहे हैं। अरे दीदी, आप यहाँ लेटे हुए हैं और किचन में कुछ खाना नहीं है। क्या पता छोटी, खाना का क्या हो गया? देखना, मेरे कमर में ना बहुत तेज की दर्द है। लगता है कि खाना सासू माँ खाए हैं। अभी अभी मैं रोटी सेक कर आई हूँ और सासू माँ बोल रही थी कि देख बहू, तुम्हारा ये 3-4 रोटी से मेरा पेट नहीं भरने वाला है, 7-7 8-8 रोटी बना। और मैं क्या जान रही थी कि बोल रहे हैं और खा लेंगे और कुछ मेरे बच्चे लोग खाएं। अरे दीदी, मान रही हूँ कि आप रोटी बनाए सब खत्म हो गया। इतना सारा मैं चावल बना करके गई थी, सलाद बना करके गई थी और सूखी सब्जी एक बना करके गई थी, कुछ भी नहीं है। क्या हो गया सब? देख छोटी, क्या हुआ नहीं हुआ मुझसे मत पूछो, कौन खाया कौन नहीं खाया मेरे से कुछ मत बोलो। वैसे भी मेरा कमर में बहुत दर्द है। और वैसे भी तुम लोग को आगे पीछे खाना ले ले करके नहीं नाचूंगी, बहुत नाच ली, समझी ना? हाँ दीदी, बहुत आप नाचे हैं, वो तो मैं ही जानती हूँ ना, बड़ा बड़ा पहाड़ तोड़ दिए हैं। हाँ तो और क्या? क्यों? मेरे पति इतना पैसा कमाते हैं और सारे पैसे मेरी सास निकाल लेती है और उसके बाद भी इतना काम करूं, मेरे से तो इतना काम नहीं होने वाला है। क्यों दीदी, अगर रोटी सेके हुए रहते तो एक भी तो रोटी रहता ना। एक भी रोटी है नहीं, चावल में जो बना करके गई थी वो चावल नहीं है, सब्जी नहीं है, दाल नहीं है, सब खत्म है। और उसके बाद भी आप बोल रहे हैं? क्यों ना बोलूंगी, मैं तुम्हारी जेठानी हूँ, बहुत सही हूँ। तुम लोग छोट हो करके मेरे सर पर नाचेगी और मैं तुम्हें कुछ बोल रही हूँ तो तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है। क्यों ना बोलूं? इतना दिन मैंने बहुत सुना, बहुत सहा, अब मैं नहीं सहने वाली हूँ। बनाओ खाओ या मत खाओ, मुझे इस सबसे कोई दिक्कत नहीं है। तेरा कमर दर्द कर रहा है, मैं तो आराम करूंगी। अच्छा, इतनी जल्दी आपके कमर में दर्द कैसे हो गया? अभी मैं कुछ समय पहले फीस जमा करने जा रही थी, उस समय तो आप ठीक ठाक दिख रहे थे। 1 घंटे में ही क्या हो गया ऐसा जो आपको कमर में दर्द हो गया? क्यों ना कमर में दर्द होगा? दर्द और बीमारी क्या बताकर आता है? अब जाओ छोटी मेरे रूम से, तुम्हारा बात सुन सुन करके ना मेरे सर में दर्द होने लगा है। हाँ हाँ, मोबाइल में फिल्म देखने से आपका सर में दर्द नहीं होता है। और बता देना अपनी सास से कि आज के बाद मैं एक भी काम नहीं करने वाली हूँ। तू इस घर की छोटी बहू है तो तुम ही सारा काम करेगी। वाह, आराम करने में कितना मजा आ रहा है। मैं भी फालतू में इन लोग के पीछे लगी हुई थी, अब तो मैं बस आराम ही आराम करूंगी। माँ ने सही आइडिया दी। इतना दिन तो ये लोग के चक्कर में मैं काम कर करके थक जाती थी, अब सिर्फ मैं आराम ही करूंगी। एक तो मैं सबसे पहले उठती हूँ और ये जेठानी के बच्चे लोग को इतना नाश्ता खाना सब बना कर देती हूँ और उसके बाद इन लोग को भी खाना बना करके दूँ। और सास है जो हमेशा बड़ी जेठानी की ही साइड लेते हैं। अभी पता नहीं महारानी को कौन सी बीमारी हो गया है जो सिर्फ दिन रात सोई हुई रहती है और बोलती है कभी ये हो रहा है कभी वो हो रहा है। सिर्फ हुक्म पर हुक्म दे रही है, खाना लेकर के आओ, नाश्ता लेकर के आओ, चाय
नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। अब ना सास को बोलना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसा रहा ना तो मैं भी यहाँ नहीं रहूंगी, छोड़ छाड़ करके चल जाऊंगी मायके। ये सास समझते रहेंगी, महारानी के जैसा दिन रात बेड पर लेटी हुई रहती है और मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इतना दिन से काम कर 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 थक जा रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि आज ठीक होंगी कल ठीक होंगी, लेकिन 15-20 दिन से लगातार ये लेटी हुई है। अरे छोटी, नाश्ता बन गया तो ले आना मेरे कमरे में, क्या बुदबुद आ रही है। ये देखो महारानी को टाइम पर नाश्ता, खाना, चाय, पानी सब चाहिए, लेकिन एक काम ही नहीं करेंगी। और हाँ, मेरे बच्चे लोग को थोड़ा ड्रेस रखा हुआ है, धो लेना अपने बच्चे लोग के साथ। ये भगवान, मैं तो पागल ही हो जाऊंगी। अब तो मजा आ रहा है, बहुत ही मजा आ रहा है। क्या दीदी, आपको कौन सा बीमारी पकड़ लिया है जो बेड से नीचे उतर नहीं रही है? अब बीमारी पकड़ लिया है तो पकड़ लिया है, तो मैं क्या करूं? खाने पीने के लिए बीमारी नहीं पकड़ा है, खाना पीना तो तीनों टाइम खा रहे हैं। जिसको बीमारी हुआ रहता है वो तो खाना पीना भी छोड़ देता है। देखो छोटी, मुझे औरों के जैसा बीमारी नहीं है, समझी ना? कभी कमर में दर्द होता है, कभी सर में दर्द होता है, कभी हाथ में दर्द हो जाता है, तो मैं क्या करूं? तो ये सब दर्द में खाना नहीं खाएगा क्या आदमी? अगर खाना नहीं खाऊंगी तो और कमजोर हो जाऊंगी मैं। देखो छोटी, बहस करके मेरे सर में दर्द मत करवाओ, जाओ यहाँ से, जो काम करना है वो करो। सच में ये जेठानी नहीं सुनेगी। कितना आराम वाला जिंदगी है, मैं तो कभी सोची नहीं थी कि इतना आराम मिल सकता है ससुराल में। चलो अब माँ के पास फोन करके देख लेती हूँ क्या कर रही है मेरी माँ। और वैसे भी माँ जब से मुझे सलाह दी है ना, तब से मैं आराम ही कर रही हूँ। हेलो, अरे हाँ बेटा, कैसी है? अरे माँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। क्या कर रही है तू? अरे बेटा, मैं यही तुम्हारी चाची जी के यहाँ आई हूँ, थोड़ा घूम रही हूँ बेटा। हाँ माँ, तू तो यही है कड़क, अपनी बहू से काम करवाती है और चारों तरफ इधर से उधर घुमा करती है। अच्छा है माँ, बहुत अच्छा है। माँ बोल रही हूँ ना कि तू ना बहुत ही अच्छा आइडिया दी थी। तो और क्या बेटा, तू मेरी बेटी है तो क्यों नहीं अच्छा आइडिया दूंगी? सही बोल रही है माँ, मैं तो ऐसी ऐस कर रही हूँ। और वो तुम्हारी देवरानी और तुम्हारी सास क्या कर रही है? अरे माँ, मेरी देवरानी तो 24 घंटा काम में अवेलेबल है और थोड़ा बहुत सास मदद कर देती है। मेरी सास मेरे पास आती है तो मैं मुंह बनाकर बोल देती हूँ, माँ जी इधर दर्द कर रहा है, उधर दर्द कर रहा है, बस मेरी सास भी मान लेती है। लेकिन मुझे ना देवरानी पर शक हो रहा है, देवरानी ना हमेशा चिढ़कर बोलती है। अरे बेटा, जब तुम्हारी सास मान रही है ना तो तुम्हारी देवरानी कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। सही बोल रही है माँ। चलो ठीक है बेटा, ऐसे करते रह तू। माँ एक बात बताना, इस तरह से लेटी हुई हूँ, लेटे लेटे कोई बीमारी तो नहीं ना पकड़ लेगा? अरे नहीं बेटा, तुम्हारी सास चल जाएगी ना बाहर और तुम्हारी देवरानी अगर अपने कमरे में चल जाती है ना तो थोड़ा उठ करके अपने कमरे में टहल लिया करना, दरवाजा लगाकर। हाँ माँ, बिल्कुल सही बोल रही है तू। सही तो बोली माँ, अब वही मैं नियम लगा रही हूँ। और तू सही बोल रही थी, इस पर इनका पैसा आएगा ना, आधा पैसा निकाल करके मैं पोस्ट ऑफिस में जमा कर दूंगी और आधा पैसा अपनी सास को दे दूंगी। अरे हाँ बेटा, इतना समझ लेना कि कोई किसी का होता नहीं है, देवरानी और सास। माँ सुनना, एक बात बोल रही हूँ, अगर ज्यादा पैसा हो जाएगा ना तो पैसे लेकर के आ जाऊंगी मायके तुम्हारे पास। हाँ बेटा, आ जाना, बिल्कुल आ जाना, मेरे खाता में डाल देना तुम। अरे क्या माँ, मेरा खाता नहीं है क्या? तू तो अपने ही चक्कर में रहती है माँ, अगर मर वर गई तो तुम्हारा बेटा ही सब पैसा मेरा ले लेगा। अरे भाभी लोग बोलेगी, अरे मेरी सास मेरे लिए जमा करके गई थी, बेटा बहू के लिए तुम क्यों ले जा रही है? तो मैं क्या बोलूंगी? अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, अभी इतना जल्दी थोड़ी ना मैं मर जाऊंगी। जब तुम अपना बच्चे लोग को शादी ब्याह करवाएगी ना तो उस समय खुद ही मैं अपना खाता से पैसा निकाल करके तुम्हें दे दूंगी। अरे माँ, तू तो अपना पेंशन में से जो जोड़ जमा करके रख रही है ना, वो पैसा देगी ना मुझे, मेरा पैसा मुझे ही क्यों देगी? अरे हाँ बेटा, वो भी दूंगी। माँ सुनो ना, एक काम करना, तुम्हारा जो पेंशन निकल रहा है ना उससे ना मेरी बिटिया के लिए ना थोड़ा सोने का 1-2 आइटम बना करके रख दो ना। पता नहीं उतना दिन तो जिंदा रहेगी कि नहीं रहेगी, तो नानी की तरफ से कोई निशानी होना चाहिए ना मेरी बेटी के लिए। नहीं तो ऐसा कर माँ, पैसा ही भेज दे मेरे अकाउंट में। अकाउंट नंबर भेज दूं क्या माँ? ठीक है बेटा, भेज दे, मैं जमा कर दूंगी। ठीक है माँ, जाओ आराम करो। अब तुम्हारी बेटी तो बिल्कुल खुश है माँ, फोन भी नहीं करेगी ना तो भी चलेगा, क्योंकि तुम्हारी बेटी यहाँ बिल्कुल आराम कर रही है महारानी के जैसा। अरे बेटा, तू मेरी बिटिया है, कैसे नहीं तुम्हारा हाल चाल लूंगी। ठीक है माँ, मैं फोन रखती हूँ। ठीक है बेटा, रख। और हाँ, मैं जो सिखाई हूँ ना उसी बात पर अड़िंग रहना, एक काम मत करना, और दामाजी का आधा पैसा अपने अकाउंट में रख लेना। ठीक है माँ, चाहे जितना भी घर में लड़ाई हो जाए, लेकिन तुम उठना मत कोई काम करने के लिए। अरे हाँ माँ, और सुनना बेटा, अगर तुम्हारी सास ऐसे करते करते अलग थलग कर देगी ना तो तू अपने लिए रोटी तो सेक ही सकती है, 2 रूम में तो झाड़ू लगा ही सकती है। क्या बोल रही है माँ? अरे माँ, शुभ शुभ बोलना। अरे बेटा, शुभ शुभ मैं क्या बोलूं, आजकल की सास देवरानी किसी की हुई है?
अरे माँ, ये आराम कर कर के ना मेरा शरीर वैसा ही हो गया है। अब खाना बनाने का जरा सा भी इच्छा नहीं होती है। अब तो मुझे लगता है कि ऐसे ही जिंदगी भर आराम करते रहूं। और कल का मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा, उसकी शादी कर दूंगी तो उसकी बहू आएगी तो वो करने लगेगी। और वैसे भी अलग हो जाऊंगी ना माँ, तो तुम तो कोई बर्तन दी नहीं है, अपने तरफ से न बेड दी है न बिस्तर दी है, कुछ तो दी नहीं है, तो फिर मैं कहाँ रहूंगी माँ? अरे बेटा इतना टेंशन मत ले, जब ऐसा होगा ना तो मेरे यहाँ आ जाना, मैं सब कुछ दे दूंगी। ठीक है माँ, जब इतना बोल रही है तो मैं आ जाऊंगी। आकर वही 2-4-6 महीना आकर बैठ जाऊंगी। तो और क्या बेटा, आ जाना आराम से, तुम्हारा ही घर है। चल ठीक है माँ, तू ठीक से रहना। माँ मेरी कितनी अच्छी है, जो बोल रही थी सही ही बोल रही थी। आखिर इतना अच्छा अच्छा सलाह दे करके मुझे आराम ही तो दिलवा रही है। बहुत में काम कर 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 ये लोग को दे दी। पतला पतला रोटी सेको, ऐसा सब्जी बनाओ, अब बना करके दे रही है ना इनकी छोटी बहू रानी। अब खाइए आराम से, अब आराम से सोऊंगी, मस्त नींद लूंगी। बहुत दिन के बाद मुझे आराम मिला है। अपने जमाने में तो काम कर 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 मैं थक गई थी। ये दो बहू आई है ना, तब से थोड़ा मेरा शरीर में सुख मिल रहा है। हाँ माँ जी, सुख ले लीजिए बहुए से। क्या हुआ? अब घर में दो बहू आ गई है, उसके बावजूद भी मैं भी काम करूं? कैसे आप दो को जोड़ रही है माँ जी? आपकी बड़ी बहू तो 1 महीना से बेड रेस्ट पर है। 1 महीना हो गया और आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ जी। अरे बेड रेस्ट कर रही है तो क्या हो गया? तो छोटी है ना, तो 2 काम कर ही लेगी, तो क्या चला जाएगा? अच्छा माँ जी, एक मैं ही आपकी बहू? जेठानी जी को आराम करने के लिए शादी करके लाई थी क्या इस घर में? बिटिया है क्या आपकी हो? हाँ बहू, ये बात तो तू सही बोल रही है। 1 महीना से मैं देख रही हूँ कि कोई काम नहीं करती है। जब भी मैं उसके रूम में जाती हूँ वो बोलती है इधर दर्द कर रहा है, उधर दर्द कर रहा है। मैं बोली भी कितने बार कि चलो डॉक्टर के यहाँ दिखवा देती हूँ, तो बोलती है कि माँ जी मैं दवाई ले आई हूँ। और कभी कभी तो फोन ही पर बिजी रहती है, पता नहीं किससे बात करते रहती है। तो और क्या माँ जी, हर समय दिन रात फोन पर लगी रहती है। फिर बोलेंगी छोटी नाश्ता ले आओ, खाना ले आओ, चाय ले आओ, पकौड़े बना दो। बताइए माँ जी, जो इतना बीमार रहेगा तो इतना तरह तरह का डिश खाएगा वो? हाँ बहू, बात तो बिल्कुल सही बोल रही है। कौन इसे सिखाया पढ़ाया है जो इस तरीके से कर रही है? अगर सचमुच में बीमार रहती तो ये हम लोग को तो नचा देती, यहाँ तक कि अपने पति को भी बुला लेती। 1 महीना से देख रही हूँ कि बेड पर लेटी हुई है। अरे माँ जी, इन्हें कोई सिखाएगा पढ़ाएगा क्या? इन्हें तो आराम करने की लत हो गई है, जो दिन रात आराम कर रही है। मुझे तो लग रहा है ना कि कुछ जरूर दाल में काला है, अब पूछना ही पड़ेगा। तो और क्या माँ जी, आप पूछेंगे नहीं तो और क्या करेंगे? दिन रात मैं अकेले एक पैर पर खड़ा होकर के काम नहीं करूंगी, अब बहुत हो गया। जाइए पूछिए, उल्टा ही जवाब मिलेगा आपको। अरे हाँ माँ, आराम ही कर रही हूँ अभी। अरे हाँ माँ, वो घर के काम वो मेरी देवरानी है ना, वही कर रही है, और सास बैठी होंगी और क्या करेंगी। मैं तो मस्त आराम कर रही हूँ माँ, तू टेंशन मत ले, तुम्हारी बिटिया को कुछ नहीं होने वाला है। तू जैसा मुझे सजेशन दी है, अब महीना लगने वाला है माँ, पैसा देखना आने दो तुम्हारे दामाद जी का। मैं आधा पैसा लेकर के ही रहूंगी, और तुम्हारे दामाद जी से मैं लड़ी भी हूँ। देखना ना कैसे वो बोलते हैं अपनी माँ से, मैं इतना पैसा भेजा हूँ माँ। मैं तो अच्छे खासा उन्हें डांट लगाई हूँ कि हमारा भविष्य को अंधकार में डाल रहे हैं। सासू माँ कितने दिन तक जिंदा रहेंगी? सब पैसे अपनी बेटी और अपनी छोटी बहू पर लुटा देंगी, हम लोग को क्या रह जाएगा? मैं बहुत उन्हें सिखाई हूँ, बहुत समझाई हूँ, और मैंने धमकी भी दी कि अगर ऐसा करेंगे ना, मैं आपके बच्चे लोग को छोड़ करके अपने मायके चली जाऊंगी। बन जाएगा आपके बच्चे लोग का भविष्य, कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं होगा आपका बच्चा का। आप समझिए, बड़ा दूर में जाकर के जॉब कर रहे हैं ना, और मैं जो बोल रही हूँ वो पूरा नहीं ना कर रहे हैं। मैं बोल दी हूँ माँ। अरे बेटा, तू तो मेरा मन ही खुश कर दी। बहू, सासू माँ अब लेटी रहेगी कि उठकर बैठेगी? माँ जी, अब जानते हैं ना कि मेरी तबीयत खराब है, कैसे मैं उठ सकती हूँ माँ जी? ज्यादा नौटंकी मेरे पास मत कर, मैं सब नौटंकी तुम्हारी देख चुकी हूँ। तुम्हारी माँ सिखा रही है ना तरह तरह की बातें, अभी मैं तुम्हारी माँ की खबर लेती हूँ। बसी बसाई बेटी की घर उजाड़ रही है, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? इतनी उम्र निकल गई तुम्हारी और तू अभी भी माँ की बातों में आ गई। क्या बोल रही थी कि अपने पति को मैं खूब सुनाई हूँ? अरे तुम्हारा पति मेरे पास पैसा भेजता है तो सब पैसे मैं खा नहीं जाती हूँ। दोनों बच्चे का एफडी में करवा रखी हूँ, वो एफडी में पैसे जाते हैं। कितने पैसे तुम्हारे पति का लगता है? सबसे ज्यादा पैसा तो मेरा छोटा बेटा का लगता है, क्योंकि मेरा छोटा बेटा ज्यादा कमाता है बड़ा बेटा से। उसके बावजूद भी मैं तो बड़ा बेटा को कुछ नहीं बोली। तुम्हें अपने
आ रहा है? छोटी बहू 1 महीना से एक पैर पर खड़ा होकर के सब काम किए जा रही है और तू सही होने के बावजूद भी आराम से बेड पर लेटी हुई है। यहाँ तक कि अपने बच्चा को देख रही है, तुम्हारा तीनों बच्चों को देख रही है, उसका कपड़ा, घर के सारे के कपड़ा, झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना, नाश्ता सब बना रही है वो। जरा बता ना, अपनी छोटी देवरानी से किस जन्म के बदले ले रही है तू? किसी भी घर में छोटी हो या बड़ी, दोनों बहुएं बराबर होती है। ये नहीं कि बड़ी आई है तो आराम करेगी और छोटी काम करेगी। माँ जी क्या बोल रहे हैं? मेरी तबीयत खराब है तभी तो मैं रेस्ट कर रही हूँ ना। अच्छा, रेस्ट करने के लिए तुम्हारी तबीयत खराब हुई है? दिखाना पर्ची, किस डॉक्टर के पास गई थी जो तुम्हें उसने रेस्ट करने के लिए बोल दिया? कभी तुम्हें दवा खाते हुए नहीं देखी हूँ। अब मुझे समझ में आ रहा है कि दिन रात अपनी माँ के पास फोन पर बिजी रहती थी। ये ड्रामा हो रहा है ना, तो तू समझ ले बहू, ऐसे घर नहीं चलेगा। ऐसे भला मैंने क्या कर दिया माँ जी? बहुत कुछ कर दी है, समझी ना? एक दिन कोई बर्दाश्त करेगा तुझे, 2 दिन बर्दाश्त करेगा, महीनों दिन तक नहीं बर्दाश्त करेगा, समझी ना? मैं अभी से ही तुझे अलग कर देती हूँ। अलग हो जाओ आज से ही तुम। अपना जितना तुम्हारा है, बच्चे लोग को पढ़ाई, बच्चे लोग को FD, तुम्हारा खाना पीना सब तुम खुद देखो, मैं नहीं देखूंगी। छोटी बहू चलो, हम लोग सब साथ में रहेंगे। इसे मैं आज के आज अलग कर देती हूँ। ये भगवान, मैं अलग हो जाऊंगी तो क्या होगा? जितना ये पैसा दे रहे हैं उससे ज्यादा कहीं खर्चा है। मैं इतना कैसे कर पाऊंगी? बच्चे लोग को तो FD करवा रखे हैं, वो पैसे मैं जमा नहीं कर पाऊंगी। ये माँ मुझे क्या गलत सलत सिखा दी? मैं भी किन बातों में आ गई थी? सब मेरी माँ के कहने पर हुआ है। चलो अच्छा है, ये जेठानी जी अलग हो जाए और मैं आराम से अपनी सास का और अपने बच्चों को कर लूंगी। अकेले रहूंगी, मस्त सास के साथ खाऊंगी पीऊंगी, आराम से रहूंगी। ये जेठानी की तो दादागिरी नहीं ना चलेगी मेरे ऊपर। चलो बहू यहाँ से। माँ के पास फोन लगाती हूँ। माँ, अरे बोलना बेटा, तू फोन करते करते काट दी थी। मैं तुम्हें जो बताना चाह रही थी वो तो तू सुनी ही नहीं। तू तो अपनी ही दुनिया में मगन रहती है। अरे माँ पहले मेरी बात सुन, मेरी सास ने अलग कर दी है। माँ मैं ना आज ही आ रही हूँ तुम्हारे पास। अरे बेटा तू आकर यहाँ क्या करेगी? क्यों, क्या हुआ माँ? अरे बेटा मैं वही तुम्हें फोन करने के लिए की थी फोन, लेकिन तू तो अपने ही बताने लगी और उसके बाद फोन काट दी। तुम्हारी भाभी ने मुझे अलग कर दी है, तुम्हारा भाई भी अलग कर दिया है। मैं अकेले हो गई हूँ बेटा, मेरे से कोई काम नहीं होता है। बेटा ऐसा कर, तू आ जा, आकर के 2 रोटी बनाकर खिला देगी तो मेरा तो पेट भरेगा ना बेटा। और पता है बेटा, मेरा पेंशन ना मेरा बेटा भी बांट लिया है। बोल रहा था पापा में हम लोग का भी हक है, तो 2 बेटा है तो 2 बेटा में 3 हिस्सा लगाया है बेटा लोग। 2 हिस्सा का पैसा दोनों बेटा लेगा, 1 हिस्सा का पैसा मुझे देगा। बता बेटा मेरे पास क्या रह जाएगा बेटा? तुम्हारी भाभी और तुम्हारा भाई तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा बेटा। ऐसे कैसे हो सकता है माँ? अरे हाँ बेटा वही हुआ। बहू बोल रही थी कि अपनी बिटिया को तो तरह तरह की बातें सिखाते हैं, ये कर वो कर। मैं भी आप ही की बेटी का दिया हुआ सलाह अपना रही हूँ। मैं भी अपने पति का पैसा 1 रुपया नहीं आप पर खर्च होने दूंगी। आपका पेंशन में भी हमारा हक है तो 3 हिस्सा लगा दिए बेटा। पेंशन में भी मैं उतने पैसे से कैसे खाऊंगी, कैसे रहूंगी बेटा? ये क्या हो गया? जिस माँ के बातों में आकर के ये सब कर दी, अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पति भी मेरे से नाराज हो गए हैं, मैं किससे क्या बोलूँ? अच्छा भला तो मैं पहले जिंदगी जी रही थी, थोड़ा बहुत काम करती थी, सारा काम तो देवरानी ही करती थी, इतना मेरा सर दर्द नहीं करता था। और माँ जी तो बता ही नहीं कि मेरे तीनों बच्चों को माँ जी FD करवा रही है। मुझे ये सब बातों के बारे में पहले सोचना चाहिए था। मैंने पहले क्यों नहीं सोची? मैंने क्यों गलत सलाह मान ली? अब मैं करूँ तो क्या करूँ? ऐसा करती हूँ, माँ जी से माफी मांग लेती हूँ। ये बड़ी बहू को तो मैं मजा चखा कर ही रहूंगी। बहुत जल्दी ये अपनी माँ की बातों में आ जाती है ना, इसे अपने ससुराल दिखता नहीं है। माँ की बातों में ये जल्दी ही आ जाती है ना, एक बार पहले भी ये की थी, लेकिन इस बार तो इसे मैं मजा चखा करके रहूंगी। जितना जिसके बारे में ज्यादा सोचो उतना ही मुझे धक्का देती है। मैं कितनी मिन्नतों से मैं अपना छोटा बेटा को मनाई थी कि बेटा अभी बड़ा भाई है तुम्हारा कम पैसा कमा रहा है, तो उसके मुकाबले तू ज्यादा पैसा कमा रहा है, तो घर खर्च में दे दे बेटा, जब तुम्हारे बच्चे लोग हो जाएंगे तो दोनों को बराबरी कर दूंगी। लेकिन ये बड़ी बहू को बहुत तेवर है ना अपने पति का कमाई पर। मैं भी उसे तेवर ना दिखा दी तो मेरा नाम नहीं। माँ जी सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मेरे से अनजाने में गलती हो गई, आगे से ऐसा गलती नहीं होगी माँ जी। मैंने बोला ना बहू, नहीं तो नहीं, आज के आज मैं तुझे अलग कर दी हूँ। अपना तुम खुद देख लो, तुम्हारा पति का पैसा जो आएगा तो तुम अपने पास रखो। कैसे बच्चे लोग को पालना है, कैसे बच्चे लोग को पढ़ाना है, कैसे तुम्हें खाना पीना है, तुम खुद देखो। तुम्हारे मन में हमेशा शक रहता था ना, तुम्हारे पति का पैसा सब मैं रख करके अपनी बेटी को दूंगी, अपना छोटा बेटा को दूंगी, तो तू ये भी शक अपने अनुसार ठीक कर लो। मैं अब तुम्हारा भार नहीं संभालूंगी, मैं आज के आज अलग कर दी हूँ तुम्हें। और हाँ, मैं अपने बड़ा बेटा से भी बात भी कर ली हूँ। मेरा बड़ा बेटा बोल रहा है कि जैसे तुम्हें अच्छा लगे माँ वैसा करो, अब मैं कुछ नहीं बोलने वाला हूँ। क्या माँ जी? हाँ, अब मिला सबक जेठानी जी को।